चलो बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आज हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास। ये रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें क्या पढ़ेंगे हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा हुआ है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट साइन कन्वेंशन कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं और हम उनको कैसे यूज करते हैं। देखिए साइन कन्वेंशन किसके लिए, मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, डायग्राम देखो पहले तो हम क्या बोलते हैं, टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं, ये अजम्पशन है। दे आर द अजम्पशन। कोई अगर आपसे पूछे कि साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं क्या, नहीं, ये और यूनिवर्सल नहीं है, ये हमने अज्यूम किए हुए हैं। ठीक है, डायग्राम देखें, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, फिर हम बोल देते हैं एक्स एक्स डैश, जैसे मैथ्स में करते थे हम। और ये क्या है मेरा, दिस इज, पोल से निकाल दो, दिस इज वाई वाई डैश, ये मेरा पोल है। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसमें साइन कन्वेंशन में क्या कहते हैं कि हमेशा मिरर में डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं बेटा, पोल से। क्या करते हैं, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। हमें जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं किससे करेंगे, पोल से। सेकंड, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट एट LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। लाइट रे फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइट रे fall from left to right. In the direction of light ray, distance is positive. और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखें, प्रिंसिपल पोल के हम जब लेफ्ट में जाएंगे, कहां जाएंगे, पोल के लेफ्ट में, लेफ्ट समझते हो, ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा, लाइट के अपोजिट है। और पोल के राइट में जाएंगे तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। अपवर्ड जाओगे पॉजिटिव और डाउनवर्ड जाओगे तो नेगेटिव। पोल के लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव। पांचवा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आप अपवर्ड जाते हैं तो पॉजिटिव है और डाउनवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड जाओगे तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड जाओगे तो नेगेटिव। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट, इट इज जस्ट सेम एज, इससे बराबर है, सेम एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन मैथ्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन मैथ्स। मैथ्स में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके जैसा ही होता है। अगर आप सपोज करो लेंस होता है, लेंस होता तो क्या होता, लेंस होता तो डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। बट यहां किससे मेजर करना है, हमें पोल से मेजर करना है। ये हमारे क्या है, कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जिससे हम U, V और F, U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V मतलब इमेज डिस्टेंस, F मतलब फोकल लेंथ, इन तीनों में क्या निकालेंगे, इन तीनों का हम साइन चेक करेंगे क्या, वेदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव। पहले इतना जल्दी से नोट करें। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं इसकी एक टेबल। क्या बनाते हैं बेटा, इस पे हम एक टेबल बनाते हैं। देखो टेबल क्या होता है वो ध्यान दें कि हमारी टेबल कैसे होती है। सी द टेबल, एक टेबल बनाते हैं, इसकी साइन कन्वेंशन की टेबल बना लेते हैं। देखो हटाते हैं इसे, सिंपल सी चीज है, पोल से नापना है, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। हटाते हैं इसे, ये रूल्स तो आप जानते हैं, दे आर फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, और अब बनाते हैं साइन कन्वेंशन की टेबल, टेबल ऑफ साइन कन्वेंशन। ठीक है बेटा, देखें साइन कन्वेंशन की टेबल कैसे बनती है वो देखो। उसके बाद बताएंगे आपको मिरर फॉर्मूला, जिसका क्या करना है हमें आज, डेरिवेशन करना है। ठीक है, चलो तो हम बात कर रहे हैं टेबल, इसकी साइन कन्वेंशन की टेबल। देखो सबसे पहले लिखो यहां पर मिरर, ठीक है, ये लिख लो कॉनकेव, देन कॉन्वेक्स, ये मेरा U है, ये मेरा V है,
ये मेरा f है और ये मेरा m है। बताओ कि u क्या होता है बेटा? u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। m क्या है? मैग्निफिकेशन। कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में आपको पता है हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? लेफ्ट में, तो u ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव में 5 केसेस में इमेज बनती है रियल, तो नेगेटिव होगा। 6 में क्या होता है? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में ऑलवेज इमेज राइट में बनती है। फोकस कॉनकेव का लेफ्ट में होता है, इसका राइट में होता है। मैग्निफिकेशन भी इसकी पॉजिटिव होती है। आप समझते हैं मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड। कॉनकेव का मैग्निफिकेशन क्या है? 5 केसेस में नेगेटिव है, रियल इमेज है, और 6th केस में क्या है? पॉजिटिव है। 6th केस में क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ये साइन कन्वेंशन की टेबल है, जो आप क्या करोगे, जो आपको यूज करनी है। इसमें न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे, डेरिवेशन में यूज करोगे। ठीक है, जहां भी आपको मिरर फॉर्मूला लगेगा वहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको साइन चेक करने पड़ेंगे। किसके? u के। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, भले ही मिरर हो या लेंस हो। v होता है मेरा इमेज डिस्टेंस, v मेरा इमेज डिस्टेंस है। और f क्या होती है? मेरी फोकल लेंथ। क्या होती है बेटा? f इज द फोकल लेंथ। ठीक है, और m क्या होता है मेरा? m है मेरा मैग्निफिकेशन। m इज द मैग्निफिकेशन। ठीक है, m मेरा मैग्निफिकेशन है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? बताएं बताएं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूं पहले भी मैं। इट्स अ नंबर, इट्स अ नंबर which tells us about the nature मतलब रियल और वर्चुअल, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। अगर m+1 है, आप समझते हैं ये प्लेन मिरर है, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, सेम साइज सेम डिस्टेंस, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी। m-1 मतलब ये मेरा कॉनकेव मिरर है, जिसका कौन सा वाला केस है? एट सी कॉनकेव का केस है ये। और ये m+1 प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर का केस होता है। मान लो m-1/2 है, ये बियॉन्ड सी वाला केस होगा कॉनकेव में, बियॉन्ड सी। और m अगर +1/2 है तो क्या होगा? वर्चुअल है, छोटी इमेज है, कॉन्वेक्स में सेकंड केस। याद रखो, आपको केस समझ में आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर m मेरा +2 है तो मतलब वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, मतलब कौन सा है? कॉनकेव का 6th केस। कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, और मान लो अगर m की वैल्यू मेरी -3/2 है, मतलब बड़ी इमेज बनी है रियल, ऑब्जेक्ट बिटवीन c एंड f। कॉनकेव में ऑब्जेक्ट कहां पर है? बिटवीन c एंड f। ठीक है क्या? ये मैंने आपको कुछ स्पेशल केसेस बता दिए हैं जो आपको पता होना चाहिए। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सभी जानते हैं। जानते हो क्या? HI/HO, या फिर मिरर के लिए -V/U। और ये कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है बेटा। यूनिट क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स अ प्योर रेशियो, इट्स अ प्योर रेशियो। ठीक है, चलें हटा देते हैं इसको और अब आगे चलेंगे। और क्या पढ़ाएंगे आपको? अब पढ़ेंगे हम मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? अब हमें मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन पढ़ना है। हटा दें इसे। चलें, सबको समझ आ गया? बहुत ही छोटी सी चीज है, बच्चों वाली चीज चल रही है अभी तो। हटाते हैं इसे। नाउ वी हैव टू स्टडी मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ना है हमें? मिरर फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से देखते हैं। जस्ट सी मिरर फॉर्मूला। देखो बेटा, मिरर फॉर्मूले का मतलब होता है u में, v में और f में। u समझते हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। और f क्या है? फोकल लेंथ। u में, v में, f में, इन तीनों में जो रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं।
चेक करो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला रिलेशनशिप बिटवीन क्लास 10th में आपने फॉर्मूला यूज किया था, ड्राइव नहीं किया था क्योंकि सिलेबस में नहीं था, मैंने अपने बच्चों को करा दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ अ मिरर फ्रॉम इट्स पोल। कहां से? पोल से। याद रखो जितने भी डेरिवेशन होते हैं वो हर केस के लिए वैलिड होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर फ्रॉम इट्स पोल। फॉर्मूला ये है मेरा 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। ठीक है, अब देखो कितने तरीके से ड्राइव हो सकता है। मेथड्स देखें, मेथड्स, they are the methods by which we can derive the formula. First method, second method, third method. देखो कॉनकेव का रियल केस कौन सा? कॉनकेव का रियल केस से प्रूव कर सकते हो, कॉनकेव के वर्चुअल केस से प्रूव कर सकते हो, और कॉन्वेक्स से प्रूव कर सकते हो। कॉन्वेक्स में तो एक ही केस होता है, वर्चुअल। कितने टाइप से कर सकते हैं हम मिरर फॉर्मूले को 3 तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। एग्जाम में भी किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कितने मार्क्स का आ सकता है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, पूरे 3 मार्क का, और साथ में 2 नंबर का न्यूमेरिकल, मतलब कितने का बन सकता है? 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर फ्रॉम इट्स पोल, और कॉनकेव का रियल, कॉनकेव का वर्चुअल, कॉन्वेक्स का वर्चुअल। कॉन्वेक्स का तो वर्चुअल ही होता है। ठीक है, तो क्या करना है हमें बताना है आपको कैसे क्या करेंगे हम इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान दो। सबसे पहले मैं आपको ये वाला केस बता रहा हूं, आप आराम से समझें। आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक तो देखो इसका नाम क्या है, ये कौन सी ऑप्टिक्स है? ये मेरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। थोड़ी सी आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, और आपको मैं 2 चीजें यूज कराऊंगा। एक तो है सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं आता कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। और सेकंड है रेशियो फॉर्मेशन, रेशियो फॉर्म करना आना चाहिए आपको। ठीक है, 2 चीजें अगर आपको आती हैं तो आप क्या करेंगे, इन डेरिवेशन को इजीली कर लेंगे। मिरर फॉर्मूला हो या लेंस फॉर्मूला हो, ऑलमोस्ट ड्राइव इन्हीं तरीके से होते हैं। देखो अब डायग्राम बनाते हैं, कॉनकेव का एक रियल केस का डायग्राम बना के समझाते हैं कैसे। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, पॉलिश आउटवर्ड है, पोल है, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है ए। ठीक है, लाइट रे पैरेलल पास थ्रू फोकस। थोड़ा सा डायग्राम अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, आप तो अपना बनाएंगे ना। देखो मैं कोई स्केल पे यूज कर नहीं रहा हूँ, मैं जनरली नॉर्मली ऐसे बनाता हूँ। बी डैश ए डैश, लाइट रे जाएगी डॉट की आएगी। ठीक है, ये 2 केस है, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, और अगर फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल वो तो होता ही है, सेंटर से पास करोगे तो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ये हमारा पॉइंट M है, ये P है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा N। ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया, हमने कंस्ट्रक्शन से मान लिया परपेंडिकुलर है हमारा। ठीक है, मतलब इसको हमने MP कर्व था ना तो उसको सही कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और N और P क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज में है, तो क्या लिखोगे, आपको इसके लिए कंसीडरेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होता है, डायग्राम बना हुआ है उसी को समझा दो। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि इसमें हमें ट्रायंगल्स लेने हैं। क्या लेने हैं, हमें सिमिलर ट्रायंगल लेने हैं। ये लाइन वाला सही कर लेना, अच्छे से कर लेना, समझो। देखें तो ये ट्रायंगल ले लो, तो ये ले लो, एक ये ले लो। देखो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश C। दिख रहा है क्या, देखो देखो जल्दी देखो, ट्रायंगल ABC कौन सा, ये वाला, और A डैश B डैश C कैसे हैं ये, दे आर सिमिलर बाय, कौन सी सिमिलरिटी देखो 99 डिग्री है, और एंगल सिमिलरिटी कौन सी, बाय एंगल सिमिलरिटी। कौन सी सिमिलरिटी बेटा,
बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी है, ठीक है। अब रेशियो कैसे बनाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी बी डैश, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, बी सी अपॉन सी बी डैश। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत, फिर से चेक कर लो कौन सी क्राइटेरिया है ये, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों 90 डिग्री है। देखो जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, देखे चलो। अब तो हम कहां पहुंच गए बेटा, हमने आपको ये पहला वो बता दिया रेशो, बगल वाला हटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप अच्छे से सब कुछ नोट करना सिस्टमेटिकली। देखो बगल में क्या बनाते हैं, एक और रेशो बनाते हैं, चलो ठीक है, बगल में एक और रेशो बना लें। देखिए एक और रेशो बना लेते हैं, हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है। देखो ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला एम एन एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, दिख रहा है। देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये भी सिमिलर है, बताओ कैसे, 90 वर्टिकली अपोजिट बाय एंगल सिमिलरिटी। कौन सी सिमिलरिटी बेटा, एंगल सिमिलरिटी है। क्या बोलोगे, mn अपॉन a डैश b डैश इज इक्वल टू nf अपॉन fb डैश। ऐसा क्यों लिया, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, ठीक है। और n और p आर वेरी क्लोज टू ईच अदर है, n p क्या है, बहुत ज्यादा पास में, ठीक है। ये बताओ हियर बाय कंस्ट्रक्शन mn किसके बराबर है, ab के बराबर है, बना लेना, बन जाएगा mn इज इक्वल टू ab। तो क्या बोलोगे यहाँ पर, ab बोल दोगे, ab अपॉन a डैश b डैश nf, और एक काम करें, ये nf को मैं pf बोल सकता हूँ, nf नियरली इक्वल टू pf। बताओ क्यों, n और p क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज में है, अपॉन fb डैश, बिकॉज n and p are very close to each other। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा ab अपॉन a डैश b डैश इज इक्वल टू pf अपॉन fb डैश। दिस इज सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। देखो चेक करो, चेक करें, कोई दिक्कत किसी को, पहले जल्दी से चेक कर लो। क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करोगे, सॉल्व कर दोगे बस। पहले देख लो इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देखो, मैंने क्या बोला है, n और p बहुत ज्यादा पास में है, तो ये fn है और जो pf है वो एक ही है, ठीक है, दे आर वेरी क्लोज। और ये दोनों ट्रायंगल हैं हमारे सिमिलर, ये 90 ये एंगल सिमिलरिटी। देखो जल्दी से मैं यहां तक पहुंच गया, अब क्या करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये बताओ, ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल होंगे, और क्या बचेगा, BC अपॉन CB डैश इज इक्वल टू PF अपॉन FB डैश, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इसका रिजल्ट है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे इसके अंदर। बताएं इतने में किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को नहीं आनी चाहिए इसमें, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप देख लें एक बार, ये डेरिवेशन है इसका मिरर फॉर्मूले का, बहुत ही बेसिक सा डेरिवेशन है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है जो आप कर ना सकें, ठीक है। चलिए हटा दें इसको बेटा, देखो हटाते हैं यहाँ से मिरर फॉर्मूले को, इसको हम क्या करेंगे, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे पूरा अच्छे से। देखिए तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे, हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, BC अपॉन CB डैश इज इक्वल टू PF अपॉन FB डैश, ये है BC अपॉन CB डैश। अब एक चीज बताओ, BC वैल्यू लेनी है इसकी, B से लेके P तक की वैल्यू क्या होगी बताओ, व्हाट इज BP, BP इज U माइनस BC मतलब U माइनस R, ये मेरा R है, देखो ये वाला, एक मिनट ना, इसमें यूज रेड मार्कर, ठीक है। ये B से ये मेरा यहाँ से लेकर के, ये मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस अब मार्कर में इंकिंग आज पता नहीं क्या हुआ है भैया, भरी नहीं है, U माइनस R। आप टेंशन मत लो, आपको देख लो,
BC क्या होगा, U में से R को माइनस कर दिया, CB डैश क्या होगा, CB डैश होगा मेरा R माइनस B, ठीक है। और PF क्या है मेरा, PF इज फोकस अपॉन FB डैश इज V माइनस F, ठीक है बेटा, इतना देख लिया आपने। याद रखो BC मतलब ये, और ये क्या होगा पूरा, मतलब U में से R को माइनस कर दो, R समझते हो ना, अरे सेंटर से पोल की दूरी R होती है, ठीक है, और इमेज से पोल की दूरी क्या होती है, V होती है, ठीक है। डायग्राम गंदा सा हो रहा है, लेकिन आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करें, इतना समझ में आ रहा है, हटा दें इसको, नोट है ना पहले से, चल हटाते हैं इसको। देखिए तो अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे इसका बस सॉल्यूशन करना है, कोई बचा ही नहीं। देखिए अब एक चीज बताओ, साइन कन्वेंशन से क्या होता है, बाय साइन कन्वेंशन, बाय साइन कन्वेंशन, बाय साइन कन्वेंशन u भी नेगेटिव होगा, f भी नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा। पर आप जानते हो r की वैल्यू क्या होती है, 2f होता है, क्या प्रूफ किया था कल ही, पुट कर दो उसको, u माइनस 2f अपॉन 2f माइनस b माइनस f, हमने वैल्यू पुट नहीं किया, माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, और v माइनस f माइनस b प्लस, ठीक है। चेक करो, हमने r को 2f पुट कर दिया, सबके साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज कर दिए सबके, ठीक है। अब क्या करो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस u प्लस 2f माइनस b प्लस f, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2f स्क्वायर माइनस fb, इसको u से भी करेंगे uv, इसको इससे करोगे माइनस uf माइनस 2vf प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस fb, ये इससे कट जाएगा। सिंपल है भैया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और कुछ भी नहीं है। uv माइनस uf इज इक्वल टू, ये vf वहां जाके ऐड कर दो, क्या हो जाएगा vf, ठीक है। अब एक काम करें, इनको डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय uvf, डिवाइड करते हैं तो uv को uvf से डिवाइड कर दो, uf को uvf से डिवाइड कर दो, और vf को uvf से डिवाइड कर दो, ठीक है क्या। uv से uv कैंसिल, 1 अपॉन f, uf से uf कैंसिल, माइनस 1 अपॉन v, और vf से vf कैंसिल, 1 अपॉन u, क्या फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, दिस इज द फॉर्मूला। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, चेक कर लो, यही क्या करना था हमें, यही हमें प्रूव करना है। देख रहे हैं जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत इतने में नहीं आनी चाहिए, ठीक है बेटा, जल्दी नोट करें, सिस्टमेटिकली नोट करना है अच्छे से। ठीक है क्या, चलें तो अब आगे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं, और क्या करेंगे, अब सेकंड केस ट्राई करते हैं। देखो याद रखो, आप न तो फिजिक्स को याद कर सकते हैं, ना ही उसे रट सकते हैं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करें और उन्हें फॉलो करें। ये डेरिवेशंस मैंने किए हुए हैं, बहुत बार प्रैक्टिस की हुई है, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेंगी, और आपने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, कॉन्सेप्ट आपका खराब हो जाएगा, और उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं होगा। हटाते हैं इसे, देखिए हटाते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ। हम बात कर रहे हैं कि हमारा कॉनकेव है जो वर्चुअल इमेज बना रहा है, और कौन सा केस है, सिक्स्थ केस। ट्राई करते हैं, बस क्या ढूंढना है आपको, आपको सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने हैं, सिमिलर ट्रायंगल का पेयर ढूंढना है। जैसे ही आपको सिमिलर ट्रायंगल का पेयर मिल जाएगा, आपकी टेंशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसके बाद रेशियो बना दोगे और आंसर निकाल दोगे, ठीक है। आंसर निकालने का यही फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। देखो चेक करते हैं, आ जाओ। तो अब हम चलते हैं, कॉनकेव का कौन सा वाला केस है बेटा, कॉनकेव के लिए सेकंड रूल है हमारा, सेकंड डेरिवेशन, कॉनकेव का वर्चुअल केस देखते हैं। वर्चुअल
कि इससे क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला प्रूव करेंगे। ठीक है, आप भी ट्राई करें, आप भी कर सकते हैं। देखिए हटाते हैं इसको, देखो कॉनकेव डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाया कॉनकेव का, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, पोल है, फोकस पोल। ठीक है, लाइट रे पैरेलल कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक, यहाँ से पास करो ऐसे, दे आर नॉट पैरेलल, इफ दे आर नॉट पैरेलल सो दे विल बी एक्सटेंडेड बैकवर्ड। ये पीछे ले जाओ, इनको मिला दो, यहाँ पे क्या बन गया मेरा, ये मेरा वर्चुअल इमेज बना है ए डैश बी डैश, और ये क्या है मेरा ए बी है। ठीक है, ए डैश बी डैश, ये मेरा ए बी है, और यहाँ पर क्या होगा मेरा, ये जितना पोल है उतना ही क्या होगा मेरा सेंटर होगा। एक सेकंड वेट करें थोड़ा सा। ठीक है, पोल और यहाँ पर मान लो सेंटर है मेरा, ये सेंटर क्या डालोगे, सेंटर से एक नॉर्मल डाल दें। ठीक है, सेंटर से एक नॉर्मल डाल देते हैं। मान लो सेंटर से लाइट रे जा रही है, नॉर्मल की जरूरत क्या है, यहाँ नॉर्मल जाएगी और यहाँ से क्या आएगी, लौट के आएगी। ठीक है, और ये भी कहाँ जाएगा, ये भी हमारा यहीं जाएगा ऊपर जाके। ठीक है क्या, चलो देख लो जल्दी से, दिख रहा है क्या, क्लियर है। चलो तो अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम डेरिवेशन। क्या करने वाले बेटा, डेरिवेशन करेंगे। तो देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, सर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम भी टेंशन में। देखो ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, देखो ट्राई करते हैं, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो फिर बनेगा। अरे याद रखो चीजें क्लिक करने के ऊपर होती हैं, लेकिन बनेगा 100%। यार देखो क्यों नहीं बनेगा, एक चीज बताओ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब देखो ट्रायंगल, देखो ए डैश बी डैश सी और ए बी सी। देखो ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी और ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। दिख रहा है क्या, ए डैश बी डैश सी ए बी सी सिमिलर है बाय, कौन सी सिमिलरिटी बताओ, ये सेम कॉमन एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी से होता है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। देखो तो एक चीज बताओ, बोलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, तो B डैश C अपॉन BC। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत यहाँ तक चेक कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं। अब एक चीज बताओ, मान लो मैं इस पॉइंट को कुछ मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैंने M मान लिया और इसको मैंने मान लिया N, इसको M मान लिया, इसको N मान लिया। ठीक है, N मान लें, और ये क्या है मेरा बहुत ज्यादा पास में है, N और P आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना, N और P क्या है बहुत ज्यादा क्लोज है। अगला क्या बोलोगे, ट्रायंगल A डैश B डैश F, कौन सा, A डैश B डैश F similar to triangle MNF, MNF कौन सी सिमिलरिटी, बाय एंगल नहीं समझ में आया। ट्रायंगल A डैश B डैश F और MNF ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे सिमिलर हो गए। क्या बोलोगे, A डैश B डैश नहीं ऐसे नहीं, A डैश B डैश अपॉन MN होता है ना, अरे A डैश B डैश अपॉन MN और ये B डैश F अपॉन NF, B डैश F अपॉन NF। अरे समझ आ रहा है, अरे हाँ ना बोलो भैया, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला, उसके बाद ये यहाँ से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। नहीं समझ आ रहा, देखते हैं मार्कर चल जाए थोड़ा सा। देखें दिख रहा है ये वाला, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला देखो, ये पूरा ट्रायंगल हो यहाँ से, ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ से लो, ये वाला N से लेके ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये हमारा ये ट्रायंगल दिख रहा है,
ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और एक बड़ा वाला था पूरा, ये पूरा और ये वाला, ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, अब कुछ नहीं है। देखो एक चीज बताओ, एम एन को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी बोल सकता हूँ। एम एन इक्वल टू ए बी है, क्या बोलूंगा, ए बी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ, और एन एफ को क्या बोल सकता हूँ, पी एफ बोल सकता हूँ। बताओ क्यों, एन एफ इज नियरली इक्वल टू पी एफ। अरे पास पास में है भैया, ये कंस्ट्रक्शन से है, ये पास पास में है। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। क्या बोलोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही आपको ट्रायंगल मिल गए ना, फिर तो कोई रोक नहीं दिया तुम्हें, फिर तो तुम रॉकेट की रफ्तार से निकल जाओगे। अगर ट्रायंगल नहीं मिले तो बड़ी समस्या रहेगी आपके साथ, याद रखो, ये आपको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। इसको इससे हटा दिया, क्या बनेगा, बी डैश सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, यहां तक पहुंच, यहां तक किसी को दिक्कत, बी डैश सी अपॉन बी सी और बी डैश एफ अपॉन पी एफ। ये बताओ बी डैश सी क्या है, बी डैश सी का मतलब देखो, ये तो मेरा r है, r प्लस पोल से डिस्टेंस इमेज का r प्लस v अपॉन bc क्या है मेरा, bc मतलब r में से क्या माइनस कर दो, u माइनस कर दो। b डैश f क्या होता है, b डैश f मतलब ये मेरा फोकस है, फोकस में ये जुड़ा हुआ है f प्लस v अपॉन, और पी एफ क्या है, मेरा फोकस है। अब एक चीज बताओ बेटा, इसमें क्या क्या, बाय साइन कन्वेंशन कौन कौन नेगेटिव होगा, कौन कौन पॉजिटिव होगा, बताओ। फोकस नेगेटिव होगा, यू नेगेटिव होगा, और वी क्या होगा मेरा, वी होगा मेरा पॉजिटिव। फोकस पसंद आ गई, फोकस नेगेटिव है, यू नेगेटिव है, और वी कैसा है, वी मेरा पॉजिटिव है। और r की वैल्यू कितनी होती है, 2f, जानते हैं r की वैल्यू कितनी होती है बेटा, r की वैल्यू 2f होती है। पुट कर दें इसके अंदर, r की वैल्यू पुट करें, बताओ, चलो r की वैल्यू पुट कर लेते हैं, हटाओ, देखिए ठीक है, हटा दें इसको, हटा देते हैं जल्दी से। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, अगर नहीं आ रहा है डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिक्कत है, दिक्कत समझने में है या सीखने में दिक्कत आ रही है। देखिए हटाते हैं इसको, और अब हमारा क्या है, इसमें वैल्यू पुट करके बस आंसर ही निकालना है, बाकी तो कुछ करना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना उसमें। याद रखें, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था लेस स्टडी मोर रिवीजन वाला, उसे याद रखना है ना, क्योंकि अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो भूल जाओगे। देखो 2f प्लस v और 2f माइनस u, सबके साइन चेंज भी कर देंगे, f प्लस v अपॉन f। एक चीज बताओ, फोकस नेगेटिव है, नेगेटिव, v पॉजिटिव है, u मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। फोकस नेगेटिव, v पॉजिटिव। चलो हो गया ना, क्या कर दिया मैंने, साइन कन्वेंशन लगा दिए। अब एक चीज दिमाग में सोचो, अभी साइन कन्वेंशन लगा रहा हूं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, फिर साइन कन्वेंशन लगाऊंगा। सोचो यार, सोचो, पहला साइन कन्वेंशन कब लगाया, डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन, और दूसरा कब लगाया, जब न्यूमेरिकल करता हूं। तो व्हाई वी यूज साइन कन्वेंशन डबल, साइन कन्वेंशन ट्वाइस। चलो इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा, अब सोचना था कि अगर हम साइन कन्वेंशन को दो बार क्यों लगाते हैं, एक बार तो लगाते हैं डेरिवेशन में, एक बार न्यूमेरिकल में लगाते हैं। न्यूमेरिकल में लगाती है तो डेरिवेशन में क्या जरूरत है, और डेरिवेशन में लगाती है तो न्यूमेरिकल में क्या जरूरत है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2f स्क्वायर माइनस bf, इसको इधर ले जाओ, माइनस f प्लस b और माइनस 2f प्लस u। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 2f स्क्वायर माइनस bf, 2f स्क्वायर माइनस uf माइनस 2vf, 2f स्क्वायर से 2 स्क्वायर हटा दिया, vf को ले जाओ, ये हो जाएगा vf। ठीक है, गड़बड़ी हुई क्या, नहीं सही है, और
माइनस यू एफ, अरे नहीं यार गड़बड़ी हुई है, मिस्टेक इज देयर, 2f² माइनस बी एफ, ठीक है, माइनस 2f² क्यों ना, माइनस एफ प्लस बी, माइनस एफ को 2 बार किया, इससे इसका, ठीक है, इससे इसका किया, एक और रह गया ना, प्लस यूवी, अब सही है, तो वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी। देखो ये माइनस वी एफ है क्या, उधर से ये 2vf आएगा, ये vf प्लस का हो जाएगा। अब एक काम करो, डिवाइड बाय uvf, uvf गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ नहीं करनी, vf अपॉन uvf, uf अपॉन uvf और uv अपॉन uvf, बस uv कट गया, uf कट गया, vf कट गया, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। हो गया प्रूफ? मजा आया कि नहीं आया? प्रूफ। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर हमारा मिरर फॉर्मूला करेंगे, ठीक है? जल्दी से नोट कर लें, नोट डाउन फास्ट, आसान है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है, ठीक है? जल्दी से नोट करें, इतना समझ में आ गया? थोड़ा सा यहाँ काटा पीटी में देखो, मैथमेटिक्स है भाई, गलती किसी से भी हो सकती है, बट गलती कब एलिमिनेट होगी? जब हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलें, हटाते हैं इसे और अब चलते हैं इसका थर्ड डेरिवेशन। कोई भी केस आ सकता है। अब एक सोचो, तुमने अगर एक केस पढ़ लिया, बाकी दो छोड़ दिए, क्या पता एग्जाम में वर्चुअल इमेज का पूछ लिया गया तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है, या फिर मुझे पर्सनली इसका आंसर चाहिए, आपसे चाहिए। क्या फिर ऐसा क्यों करते हैं हम? साइन कन्वेंशन को 2 बार क्यों लगाते हैं यार, एक ही बार लगा लेते। क्या चल रहा है देखिए, चलो हटा दें इसे, हटाते हैं। और अब हम देखिए, तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बता दिया, उसकी टेबल बता दी, मैग्निफिकेशन बता दिया, मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन हम 2 तरीके से कर चुके हैं, और तीसरा तरीका क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, याद कुछ नहीं करना है, यहाँ कोई एक्सेप्शन काम नहीं आएगा। चलें, तो अब देखें, थर्ड है हमारा कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स से क्या करना है, हमें मिरर फॉर्मूला प्रूव करना है, और कॉन्वेक्स में तो वर्चुअल ही होता है, कॉन्वेक्स में एक ही तरीका होता है। ठीक है बेटा, चलो कॉन्वेक्स का डायग्राम में जल्दी से, इसमें का डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, केस नंबर 2। कौन सा केस है बेटा? ये केस नंबर 2 है मेरा। केस नंबर 2 देखें, होल है, देखो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, ए बी ऑब्जेक्ट है। क्या होता है, मोबाइल की बैटरी थोड़ी सी कम होती है तो पीछे जाके ये दिखना पड़ता है, ऐसे तो नहीं हो गया कि वीडियो पॉज हो गया हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा एक बार मूव करना पड़ता है। देखिए, अदरवाइज कोई कॉपी वॉपी नहीं है, कोई बुक नहीं है, जरूरत भी नहीं है। देखो, आप तो बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो हटाएं से, ये मेरा दिस इज फोकस। ठीक है, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। एक केस यहां से डालो, यहां से, ठीक है, ये आगे, इसको पीछे ले जाएं। दिस इज इमेज, बन गई इमेज, नाम क्या है इसका, ए डैश बी डैश। ठीक है, सोचो अगर मैं सेंटर वाला केस भी ले लूँ, चलो सेंटर वाला केस और ले लेता हूँ। सेंटर वाला केस, यहाँ से लाइट रे डालूँ, लाइट रे, और अच्छा करो, और अच्छा करो, थोड़ा सा दो डायग्राम तो अच्छा बनाना पड़ेगा भाई। लाइट रे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक है क्या? अरे हाँ ना बोलो, इतना समझ में आया, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, देखिए देखिए देखिए, अरे आसान है यार, आसान है। देखो
तो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब बताओ कौन कौन से ट्रायंगल लोगे, जल्दी बोलो। ट्रायंगल कौन कौन से लोगे, बोलो भाई बोलो, कौन से ट्रायंगल लोगे आप? सोचो सोचो सोचो। ए बी अपॉन ए डैश, ये देखो ना ए बी पी, नहीं ये नहीं, ए बी सी ले लेते हैं। चलो देखो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ठीक है क्या? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई हमारी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। चलो तो हम कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। यहाँ पर ये इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, कहाँ सॉल्व हो जाएगा। देखो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश, देखो ए बी सी ए डैश बी डैश सी, सॉरी, ठीक है। अब बताओ कौन सी सिमिलरिटी है बेटा, ये 90 डिग्री है ना, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये कॉमन है। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मैं बोल दूं परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन बेस, बीसी अपॉन बी डैश सी, ये होगी मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है क्या? चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक पॉइंट को m मान लेते हैं। दिस इज n, mn परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है? mn क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, आप कैसे करोगे, बताओ बताओ। m n f a डैश b डैश f दिख रहा है क्या? देखो ट्रायंगल m n f सिमिलर टू ट्रायंगल a डैश b डैश f, कोई दिक्कत यहां तक? देखो ना, ये देखो ये वाला ट्रायंगल देखो m n f a डैश b डैश f, अरे ये पूरा देख लिया, ये ले लिया, बस ये बताओ m n f में अगर आप बोलोगे तो क्या होगा? देखो m n कौन सी सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी वही है, कौन सी वाली, 90 डिग्री एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, तो क्या बोलोगे mn अपॉन a डैश b डैश, अरे सीधी बात है, आगे वाला ये कटना है, ये तो कटते ही रहेगा, a डैश b डैश, और nf अपॉन f b डैश, nf अपॉन f b डैश, और mn किसके बराबर है बताओ? बाय कंस्ट्रक्शन ab, बाय कंस्ट्रक्शन mn इज इक्वल टू ab, mn ab के बराबर है, और p एंड ऐसे कैसे बोल दो, f b डैश, कौन सा बोला हमने, nf, जो nf बोला है वो pf के बराबर है, nf इज इक्वल टू pf, बताओ क्यों? बिकॉज n and p are very close, very close, n और p क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज में है, ठीक है। अब एक काम करें, इसमें पुट कर दो, इसमें ये हो जाएगा mn की जगह हो जाएगा ab अपॉन a डैश b डैश इज इक्वल टू pf अपॉन f b डैश। सेकंड इक्वेशन क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बस दो भैया देखो बात समझो, ट्रायंगल अगर मिल गए, सिमिलर ट्रायंगल मिल गए, रेशियो बन गया, फिर तो बस टॉप गियर डाल दोगे फिर तुम। देखो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, BC अपॉन B डैश C इज इक्वल टू PF अपॉन FB डैश, ठीक है। भैया तो BC क्या है, BC दिस इज, देखो ये मेरा U है, ये मेरा R है, क्या हो जाएगा U प्लस R अपॉन B डैश C क्या है मेरा, B डैश C है मेरा, तो ये क्या है B डैश C, इमेज का डिस्टेंस है, B डैश C पता क्या होगा, रेडियस में से इमेज डिस्टेंस माइनस कर दो, क्या कर दो, रेडियस माइनस, देखो ना यार ये रेडियस है, इसमें से इमेज डिस्टेंस माइनस कर दिए, ठीक है, ये मेरा V है, V इमेज डिस्टेंस। उसके बाद PF क्या है, फोकस है, और FB डैश क्या है हमारा, FB डैश क्या है, फोकस में से इमेज डिस्टेंस निकाल दिया है। अब लगाओगे बाय साइन कन्वेंशन, क्या लगा दोगे बेटा, साइन कन्वेंशन, U नेगेटिव होगा, फोकस पॉजिटिव, V पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, सब U नेगेटिव होगा, करो U नेगेटिव,
माइनस यू प्लस आर माइनस बी इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस बी। कोई दिक्कत? और क्या कर दो, आर को कितना पुट कर दोगे बेटा, आर को 2f पुट कर दोगे क्या? अरे आसान है यार, टेंशन नहीं लिया करो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम निष्फिक्र रहो, प्रॉब्लम आने नहीं देगी, ठीक है। बस आप क्या करोगे, 2f पुट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, जल्दी से नोट डाउन फास्ट फर्स्ट दिस, इसको नोट जल्दी नोट करें इसे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लें इसे। निकाल दे कौन से ब्लैक ब्लू चल नहीं रहे तो डाली थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले। थोड़ा सा टिप से डालो। अच्छा देखिए चलिए नोट कर लिया इतना। अब एक काम करते हैं, इसमें हम वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं बेटा। देखो क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जल्दी ये पुट करते हैं और सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। चलो हटाते हैं इसे, देखिए तो हटा दो इसे, हटा दो, देखिए हटा दो। तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, बस थोड़ा सा रह गया है, तो बचा ही नहीं कुछ भी। ये तीनों डेरिवेशन हमारे क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं, ठीक है बेटा, ये तीनों डेरिवेशन हमारे क्लियर हो गए हैं। देखिए तीनों डेरिवेशन हो गए हमारे। अब ये हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखो सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान दो सॉल्व करें। एक चीज बताओ, सॉल्व करते हैं इसको कि पुट करो वैल्यू माइनस यू प्लस 2f अपॉन 2f माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस यू प्लस 2f माइनस बी इक्वल टू f अपॉन f माइनस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस यू प्लस 2f और f माइनस बी इज इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस bf, ठीक है बेटा, 2f स्क्वायर माइनस bf, ठीक है क्या। अब एक काम करते हैं, इसको सिंपलीफाई करो, माइनस uf प्लस uv प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2bf इज इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस bf। अब देखो यार सॉल्यूशन तो तुम जानते ही हो क्या करना है तुम्हें, इसको इस साइड ले जाओ, माइनस uf प्लस uv इज इक्वल टू vf। uvf से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करते हैं, vf कैंसिल, uv कैंसिल, uf कैंसिल, माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u। आ गया फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। सही है क्या, मजा आया? जल्दी से नोट कर लो, काम आएगा। नोट करो, ये क्या हो गए हमारे, ये तीनों टाइप हो गए हैं किसके, मिरर फॉर्मूले के। हमने आपको 3 टाइप बता दिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में हमारा इतना ही है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है। देखो रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके बाद साइन कन्वेंशन, रे डायग्राम, ये सब कुछ हमने पढ़ाया, ये रिफ्लेक्शन का ही पार्ट था, ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन में इसके ऊपर क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास में इतना बहुत है। ये 3 डेरिवेशंस आप अच्छे से करें सॉलिड तरीके से, और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दिखा देंगे जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है आज का, हर क्लास के बाद एक होमवर्क रहता है। होमवर्क है आपको क्या करना है, मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है, प्रैक्टिस करनी है और मुझे सेंड करना है। मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन करें, तीनों टाइप्स, 3 टाइप्स हैं इसके, तीनों टाइप से क्या करना है, मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है, ठीक है। अच्छे से करें, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आता है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO होता है, वो माइनस V/U कैसे होता है, ट्राई करना, ठीक है। ट्राई दिस कि जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो माइनस V/U कैसे आता है, इसको आप ट्राई करना। बनेगा तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। इतना नोट कर लें। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें और मस्त रहें। थैंक यू।